हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं टाइम पेट्रोल बॉन का सीजन 1 एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड का नाम है द ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द बैटलफील्ड। बॉन यहाँ पे बहुत दुखी होता है। योको उसके पास आके कहती है कि क्या हो गया बॉन, आज तुम बहुत दुखी हो। बॉन कहता है सोशल स्टडीज के होमवर्क से परेशान हूँ। योको उससे कहती है कि क्या तुमने अभी तक होमवर्क नहीं किया। बॉन कहता है कि बुढ़े लोगों के इंटरव्यू लेना जिसमें उनसे पूछना है कि उनकी लाइफ जब वो हमारी उम्र के थे तो कैसी हुआ करती थी, ये तो बहुत ही बोरिंग काम है। योको कहती है कि मैंने तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया और मुझे तो बहुत मजा आया। तो योको उससे कहती है कि तुमने अपना होमवर्क इसलिए टाल दिया क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग है। बॉन कहता है हाँ, और अब मुझे 90 ईयर ओल्ड एक बुढ़ी आंटी है, उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा जिनका इंटरव्यू कोई नहीं लेना चाहता था। योको कहती है कि अच्छा, तुम मिस अकीको शिकिशिमा की बात कर रहे हो ना, वो तो अपनी एज के हिसाब से बहुत ही स्मार्ट लेडी लगती हैं। वो कहता है चलो जो भी हो, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा और साथ में मेरे पास इंग्लिश का होमवर्क भी है। योको उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। अब वो लोग इस बुढ़ी लेडी अकीको से मिलते हैं। अब बॉन यहाँ पे अकीको का इंटरव्यू लेता है। अकीको उनसे कहती है कि जब मैं तुम लोग की उम्र की थी तो परिस्थितियां बहुत ही खराब थी, लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल होता था और खाने की भी कमी थी, फन और रोमांस के लिए टाइम भी नहीं था। मेरा इंटरेस्ट फॉरेन लैंग्वेज नॉवल पढ़ने में था और इसी वजह से आज मैं एक इंग्लिश की टीचर हूँ। बॉन कहता है इंग्लिश टीचर? अच्छा, आप एक इंग्लिश टीचर हो। वो अपनी नोटबुक दे के अकीको से अपना इंग्लिश होमवर्क करने को बोलता है। अकीको कहती है कि इतना आसान सा तो है ये होमवर्क, इसको खुद करने की कोशिश करो, अगर ना हो तब मैं फिर तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब अकीको उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। बॉन कहता है कि सारे टीचर एक ही जैसे होते हैं यार। को कहती है बेचारी इनकी लाइफ भी देखो कैसी है, अकेले रहती हैं इस घर में। बॉन कहता है इनका कोई परिवार नहीं है क्या। योको यहाँ पे कहती है कि इनकी कभी शादी ही नहीं हुई। वो कहती है कुछ बातें मेरी ग्रैंड मदर ने बताई है इनके बारे में, लेकिन ये बातें तुम अपने तक ही रखना। योको कहती है कि अकीको की एंगेजमेंट तो हुई थी जब वो बहुत यंग थी, लेकिन उन्होंने अपने फियांसे को खो दिया और फिर उन्होंने कभी शादी नहीं करी। जब से बोलने जा ही रही होती है तो वो अचानक से फ्रीज हो जाती है। बॉन कहता है जब से क्या। रीम और पोयोयोन यहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग उसे फिर से एक मिशन पे ले जाते हैं। बॉन कहता है कि आज हम किसे बचाने वाले हैं। रीम कहती है कि हम लोग ओकिनावा जा रहे हैं मई 25, 1945 में। वो कहती है कि तुमने कभी कामिकाजे स्पेशल अटैक्स कॉर्प्स के बारे में सुना है। वो लोग एक तरीके के ह्यूमन बॉम्ब्स थे जो अपना प्लेन दुश्मनों के बैटलशिप पर क्रैश कर देते थे और मर जाते थे। गाइस, यहाँ पे जो वॉर की बात ये लोग कर रहे हैं ना, वो जापान और अमेरिका के बीच में हुई थी। रीम कहती है कि इंपीरियल जापानीज नेवी के एक सोल्जर एनसेन साकुरागी को हमें बचाना है। बुयोयोन कहता है कि साकुरागी को तोगुची तट के पास अमेरिकन बैटलशिप पर अटैक करने का ऑर्डर दिया गया था। अब वो लोग 1945 के ओकिनावा जापान में आ जाते हैं। इस एरिया की हालत बहुत ही खराब होती है वॉर की वजह से। रीम कहती है कि ज्यादातर मेन आइलैंड का हिस्सा अमेरिकन लोगों ने कब्जा कर लिया है। लोगों को दूर से कुछ धुआं धुआं सा दिखता है। रीम कहती है जल्दी करो, कामिकाजे अटैक शुरू हो गया, हमें जाना होगा। यहाँ पर काफी भयंकर वॉर चल रहा होता है और ये सब देख के बहुत ही घबरा जाता है। कहने लगता है कि ये सब प्लेन तो क्रैश हो रहे हैं, हमें इन्हें बचाना होगा, हमें यहाँ पे हर आदमी को बचाना होगा। रीम कहती है हम लोग सिर्फ एनसेन साकुरागी को ही ढूंढ रहे हैं। बॉन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पे इतने सारे लोग मर रहे हैं, हमको सबको बचाना पड़ेगा। रीम भी यहाँ पे रो रही होती है और वो भी उससे गुस्से में कहती है कि मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहती हूँ ये सब लोग बच जाएं? हमें टाइम पेट्रोल रिसर्च ऑफिस से पहले सहमति लेनी होगी, तभी हम सबको बचा सकते हैं, वरना हिस्ट्री चेंज हो जाएगी और हम ऐसा नहीं चाहते। बॉन कहता है शायद मैं सही बंदा नहीं हूँ टाइम पेट्रोल एजेंट होने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। पे एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। रीम उसे बचा लेती है। वो उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, थोड़ा ध्यान तो दो, हम लोग अभी एक वॉर के बीच में है। बुयोन कहता है कि मुझे एनसेन साकुरागी मिल गया है, वो उस प्लेन में है। लोग उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। एनसेन साकुरागी का प्लेन वॉर में डैमेज हो जाता है। यहाँ पे वो आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पे वो आइलैंड पे क्रैश ही होने वाला होता है कि रीम टाइम लॉक ऑन कर देती है, साकुरागी को अनफ्रीज कर देती है। साकुरागी प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है और उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है। रीम उसे स्लो डाउन कर देती है जिससे वो सेफली लैंड कर जाता है। रीम कहती है चलो इस पे थोड़ी देर नजर रखते हैं। वो कहती है अगर अमेरिकन की इस पे नजर पड़ गई तो उसे घर भेज देंगे। अब साकुरागी को होश आ जाता है। साकुरागी अपनी देश के लिए बहुत ही वफादार होता है। अपनी गन निकाल के खुद को मारने का डिसीजन लेता है क्योंकि वो अमेरिकन का प्रिजनर नहीं बनना चाहता। यहाँ पर रीम फिर से टाइम लॉक ऑन कर देती है। बॉन उसकी गन से गोलियां निकाल लेता है। रीम कहती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी भी अपनी जान लेना चाहता है, हमने इसे बचाया है। बुयोयोन कहता है कि जापानीज सोल्जर गर्व के साथ अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। एनिमी द्वारा कैप्चर किया जाना उनके लिए एक डिसऑनर है। वो लोग टाइम लॉक ऑफ कर देते हैं और साकुरागी जब गन चलाता है तो उसकी गन में बुलेट्स ही नहीं होती। ये देख के वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। साकुरागी उस एरिया में आगे बढ़ने लगता है। वो जब बैटलशिप से गुजर ही रहा होता है तो यहाँ पे उसके सामने से टैंक्स गुजरने लगते हैं। वो उनसे बचने के लिए छुप जाता है। उसकी नजर एक पास में पड़े हुए स्वॉर्ड पे पड़ती है। रीम और बॉन उसके सामने आ जाते हैं जिससे वो हड़बड़ा जाता है। साकुरागी कहता है ये बच्चे इस वॉर जोन में कैसे आ गए। उसको लगता है कि ये सब उसका एक भ्रम है। रीम और बॉन उसे मनाने लगते हैं। रीम साकुरागी से कहती है कि वॉर अगस्त 15 को खत्म हो जाएगी। सुन के साकुरागी रुक जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने। रीम कहती है कि जापान आत्मसमर्पण कर देगा। साकुरागी बहुत ही गुस्से में आ
जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जापान को ऐसा बोलने की, वो कभी हार नहीं सकता, वो एक डिवाइन नेशन है। कुरागी रीम से कहता अच्छा मुझे समझ में आया, तुम एक अमेरिकन हो। रीम कहती है वेल एक्चुअली, और यहाँ पे वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उन्हें दौड़ा लेता है। वो एक अमेरिकन बेस के पास पहुंच जाता है, डिसाइड करता है कि वो अकेले ही उन पर अटैक करेगा। साकुरागी अकीको को याद करने लगता है और अब हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये सब बॉन और रीम भी देख रहे होते हैं एक स्पाई कैमरा की मदद से। साकुरागी अकीको से कहता है कि आज मैं अपना सामान लेके वॉर के लिए निकल रहा हूँ। साकुरागी अकीको से कहता है कि अगर मैं वॉर से वापस नहीं आया तो तुम दुखी मत होना। अकीको कहती है कि ऐसा मत कहो प्लीज, और वो रोने लगती है। ये पूरा ड्रीम रीम और बॉन भी देख रहे होते हैं। बॉन की नजर सीडर ट्री पे पड़ती है और वो कहता है ये पेड़ तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। वो उसको याद आता है कि ये तो उसके घर के पास का एरिया है। फिर बॉन को याद आता है कि ये तो अकीको शिकिशिमा है। बॉन कहता है कि जिस ओल्ड लेडी का मैं इंटरव्यू ले रहा था वही तो है। रीम कहती है कि इससे हमारी मिशन की काफी हेल्प हो जाएगी। वो लोग बॉन के प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। बोयो योन को अकीको के घर में एक अकीको और साकुरागी के साथ में फोटो दिखती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये वही वाली अकीको है। रीम अपना एक डिवाइस अकीको के ऊपर लगा देती है। अब वो लोग वापस ओकिनावा आ जाते हैं। अब साकुरागी अपनी तलवार लेके इस नाका एयरफील्ड पर अमेरिकन के ऊपर अटैक करने निकल जाता है। अमेरिकन उसे देख लेते हैं और वो लोग अपनी गन उस पर तान देते हैं। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम अपनी हथियार डाल दो। साकुरागी दौड़ते हुए उनकी तरफ आ ही रहा होता है कि उसे एक लाइट दिखाई देती है। उसके सामने यहाँ पे अकीको खड़ी होती है। अकीको भी ये देख के सरप्राइज हो जाती है। रीम अपने डिवाइस का यूज करके ये ओल्ड वाली अकीको को इस साकुरागी से मिलवा देती है। अब अकीको साकुरागी को फ्यूचर के बारे में बताती है कि फ्यूचर सही है और 2 एम्परर्स भी चेंज हो चुके हैं। साकुरागी कहता है अच्छा ऐसा हो गया है क्या। अब साकुरागी यहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स के सामने तो फ्रीज ही हो रखा होता है। वो उससे कहते हैं कि तो अपने हथियार डाल दो। वहीं दूसरी तरफ अकीको साकुरागी को बताती है कि मैं एक स्कूल टीचर बन गई हूँ। यहाँ पे रोते हुए उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जो इस टाइमलाइन में अकीको बुढ़ी वाली होती है ना, उसके आंखों से भी आंसू आने लगता है। कहती है कि कितना अच्छा रहता अगर तुम भी मेरे साथ होते इस लाइफ में। अब इस इमोशनल सीन में वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। यहाँ पे वो बैटल फील्ड में अनफ्रीज हो जाता है। अमेरिकन एज वार्निंग शॉट्स उसके पैर की तरफ गोली चलाने लगते हैं। यहाँ पे बहुत डस्ट उड़ने लगती है। रीम से सब देखा नहीं जाता और वो उसे बचाने के लिए जाने ही वाली होती है कि बॉन उसे रोक लेता है। अब साकुरागी यहाँ पे फाइनली सफेद झंडा लहरा देता है। बॉन और रीम का मिशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। वापस जाते हुए बॉन रीम से कहता है कि भले हमें एक ही आदमी को बचाने को मिले लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बॉन अपने टाइम में वापस आ जाता है। यूको अनफ्रीज हो जाती है और उसके सामने कोई भी नहीं होता। 2 सेकंड बाद बॉन डोर से अंदर आ जाता है। यूको कहती है कि तुम यहाँ से बाहर कब चले गए। यहाँ पे बुढ़ी लेडी अकीको आती है। उन दोनों से कहती है कि मुझे माफ करना, आज मैं तुम लोग को इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। आज मेरी ग्रैंड डॉटर और मेरे हस्बैंड जल्दी घर आ रहे हैं। बॉन कहता है कि मुझे तो लगा था कि आपकी शादी नहीं हुई है। इससे क्लियरली पता लगता है कि यहाँ पर टाइमलाइन पूरी चेंज हो चुकी है इनकी। अकीको कहती है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर से पता चला है कि अकीको के हस्बैंड कामिकाज़े मिशन पे गए थे और एक चमत्कार की वजह से वो जिंदा वापस लौट के आ पाए। वो बैटल फील्ड पे लड़ रहे थे तो उन्हें एक सपना आया था। इस सपने में उन्हें एक यंग लड़की दिखाई दी। ये सुन के बॉन को रियलाइज होता है कि उससे फिर से एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो फॉरगेटर ऑन करना फिर से भूल गया। योको उससे कहती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। बॉन कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।